हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबका स्वागत है आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इन दिनों में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े सामर्थ के काम कर रहा है। लेकिन आज हम एक बात पर विचार करेंगे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया और उसने अपनी कुर्बानी दी और उसके बाद मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया बनाई है उस पर अधोलोक के फाटक, अधोलोक का मतलब नरक के फाटक, कभी भी प्रबल नहीं होंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर बात पे जयवंत हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही खून के द्वारा कलीसिया को सींचा, बनाया और तैयार किया। कलीसिया क्या है? कलीसिया कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कलीसिया कोई धर्म नहीं है, परंतु कलीसिया वो है, कलीसिया का मतलब है पवित्र लोगों का झुंड। जो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो यीशु मसीह के नाम से पिता की आराधना करते हैं तो वो कलीसिया के एक भाग गिने जाते हैं। और जो आत्मिक कलीसिया है वो संसारिक नहीं है, परंतु आत्मिक तौर से उसकी गिनती होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिससे ये कलीसिया की स्थापना हुई। तो पूरे संसार को मिलकर, पूरे संसार में जितने भी विश्वासी हैं, कलीसिया के लोग हैं, वो सब मिलकर एक कलीसिया कहलाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की देह है। क्योंकि कलीसिया प्रभु यीशु की देह है और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। तो यदि मैं और आप अपने आप को, हम मसीह लोग, विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अपने आप को हम अंग समझते हैं, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था कि अंत के दिनों में क्या होगा, कलीसिया की दशा क्या होगी और कलीसिया के साथ क्या क्या काम किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सारी बातों को अपने पवित्र वचन में अपने लोगों को लिखने के लिए बताया, उभारा, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को लिखा जाए जिन बातों को हम सीख सकें। और देखिए आज जिस बात पे हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, वो है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को सावधान करता है, कलीसिया को बताता है, सलाह देता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता उसकी कोई भी कलीसिया का एक भी अंग जो बेजान हो जाए। प्रभु नहीं चाहता उसकी एक भी भेड़ खो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही अपनी कलीसिया को ये सलाह दी है उसकी अगुवाई में, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ सके और सीख सके। तो आइए एक हम आज पहले भाग में इसको देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से कलीसिया को चेतावनी दी है और आगाह किया है कि कलीसिया अंत के दिनों में कैसी हो जाएगी और उसे क्या करना चाहिए। देखिए प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा, जो यीशु मसीह का चेला था, उसके द्वारा लिखा गया है और वो पतमस नाम टापू में था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा इन सब बातों को कहा कि कलीसियाओं के लिए लिख ले, ताकि कलीसिया इन बातों को जान सके, सीख सके और समझ सके। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं को क्या सलाह दी है। देखिए प्रकाशित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय, और यदि इसके पहले पद को यदि आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। देखिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में, ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग चले गए, अब यीशु मसीह की नज़र कलीसिया में नहीं है, या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को नहीं देख रहा। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह शुरू से ही कलीसिया के साथ है, आज भी कलीसिया के साथ है, और प्रभु यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है कलीसिया के साथ मिलकर। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को जानते जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तेरा धीरज जानता हूँ। जो कलीसिया दुख सहती है, प्रभु यीशु के लिए दुख उठाती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरा धीरज भी जानता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता,
दुनिया में देखिए कलीसिया कैसी, कलीसिया पवित्र है, और जो बुरे लोग हैं, बुराई करने वाले हैं, जब कलीसिया उन्हें देखती है तो वो देख नहीं पाती, क्योंकि कलीसिया हमेशा प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहती है। कलीसिया हमेशा परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहती है। कलीसिया हमेशा पवित्रता को देखना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सारी बातों को जानता हूँ। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को हर समय पर परखता रहता है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को देखता रहता है, और इसलिए प्रभु यीशु ने पहले से ही लिख दिया कि अंत के दिनों में कलीसिया का स्वरूप क्या होगा, कलीसिया कैसी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, देखिए मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर 30वें पद में लिखा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं कि मैं तेरे धीरज को जानता हूँ कि तूने कितना दुख उठाया। देखिए कलीसिया दुखों से गुजरेगी, कलीसिया समस्याओं से गुजरेगी, कलीसिया बहुत ही सताव से गुजरेगी। प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हमसे क्या चाहते हैं, जो सलाह प्रभु यीशु मसीह देते हैं, जो प्रभु ने कलीसिया को बताया, वो एक बात है 4 पद में। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे तेरे खिलाफ, तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से धन नहीं चाहते, कलीसिया से, लेकिन सबसे बढ़कर जो प्रभु यीशु चाहता है वो ये है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करे, कलीसिया परमेश्वर से प्रेम करे। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब देखिए पहला सा प्रेम क्या होता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लव, पहला प्रेम क्या होता है हम जानते हैं। तो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह जांचता, परखता और क्या कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह चाहता है, और वो प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब है प्रभु यीशु की बातों को मानना, प्रेम का मतलब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, प्रेम का मतलब है कि उसी के संग बने रहना, बाकी बातों में मन ना लगाना, परंतु परमेश्वर की बातों पे मन लगाना, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर मन लगाना, और दिन रात परमेश्वर की आराधना स्तुति करना, और अधिक समय प्रभु यीशु के साथ बिताना। जहाँ हम प्रेम करते हैं वहाँ हम ज़्यादा समय बिताते हैं। तो कलीसिया का ज़्यादा समय कहाँ बीतता है। देखिए हर रविवार में हम इकट्ठे होते हैं, कलीसिया इकट्ठी होती है, प्रार्थना आराधना करती है, लेकिन सप्ताह में एक ही दिन क्यों ना हम हर दिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हर दिन परमेश्वर की महिमा करें। क्या होता है ये देखिए, हफ्ते में एक दिन हम लोग आते हैं कलीसिया में और आराधना करते हैं। पर जो पहली कलीसिया थी, यदि इसके आप वचन में देखेंगे प्रेरित काम में, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे, प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करते थे, हर दिन प्रभु की स्तुति करते थे, और आपस में भजन करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे, और परमेश्वर बड़े चमत्कार करता था। तो देखिए ऐसा ही प्यार प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया लगातार दिन रात हर दिन परमेश्वर के साथ मिले, आराधना करे, संगति करे और परमेश्वर की महिमा करे। तो देखिए आज जो हम कलीसिया आए, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, पवित्र लोग का झुंड है, हम कितना यीशु से प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे वो प्रेम करना है जो पहला सा प्रेम है। देखिए प्रभु यीशु ने हमें प्रेम करके सिखाया है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु ने हमसे प्यार नहीं किया। देखिए परमेश्वर पिता ने कैसा प्यार किया, अपना पुत्र इकलौता था उसको दे दिया हमारे लिए, कलीसिया के मरने के लिए, दुनिया के लिए। और देखिए प्रभु यीशु का प्यार कैसा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारे लिए मर गया, दुख सहे, हमारे पापों को ले लिया, कोड़े खाए। और देखिए उसने पहले हमें प्रेम करके दिखाया, और तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम कर। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करें। यदि हमारे जीवन में याद करें कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास हमने होश संभाला था, प्रभु यीशु को जाना था, उस समय हम यीशु से कितना प्यार करते थे, और आज प्रभु यीशु से हम कितना प्यार करते हैं, कितना उसके साथ हम चलना चाहते हैं, कितना उसके साथ हम समय बिताना चाहते हैं, कितना उसके साथ आराधना में समय बिताते हैं। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहता है कि तू क्या कर, चेत कर, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेत कर 5 पद में कि तू कहाँ से गिरा। देखिए कहाँ से प्रेम ठंडा पड़ा, कहाँ से प्रेम छूट गया। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आई। आप देखिए उन बातों को हटाकर हम फिर से चेत हों और प्रभु का धन्यवाद करें, और फिर प्रभु के पास आएँ और पहला सा प्यार करें। क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। देखिए प्रभु चाहता है
क्यों चेतावनी प्रभु देता है, क्यों यीशु मसीह कहता है? प्रभु चाहता है, हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि जैसा वो हमसे प्रेम करता है वैसा ही हम उससे भी प्रेम करें और उसकी महिमा करें। तो इसलिए हमें याद करें अपने जीवन में कि हम आज यीशु मसीह से क्या पहले जैसा प्यार करते हैं जो हम पहले करते थे। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए और हमने प्रेम शुरू किया, लेकिन आज हमारा प्रेम कैसा है? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बताता है, समझाता है, सलाह देता है कि तू क्या कर, अपना पहला सा प्रेम वापस लेकर आ और फिर से प्रेम कर। आइए फिर से हम उसी तरह प्यार करें जैसे यीशु ने हमसे प्यार किया। पहली कलीसिया के समान हम भी लगातार प्रार्थना करें, आराधना करें, ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताएं और इन अंत के दिनों में प्रभु से लिपटे रहें, क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है और प्रभु का प्रेम जो हमारे अंदर है उस प्रेम को बढ़ाएं और प्रेम को बांटें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रभु के साथ चलें। जय यीशु की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।